हे दोस्त, कैसे हो। पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था वेरिएबल्स क्या होता है पाइथन में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेटा टाइप्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है पाइथन में। मैं तुमको समझाऊंगा डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में तुमको पढ़ाया है। जिनको नहीं पता, ये जो वीडियो है मेरे जेनरेटिव एआई सीरीज का एक पार्ट है। तो अगर तुम जेनरेटिव एआई पढ़ना चाहते हो जीरो से लेकर एडवांस तक, तो भाई उस प्लेलिस्ट को जाके सेव कर लो और उससे पढ़ो। उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर पसंद आ जाए भाई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं। कैसे हो भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होता है और ऑपरेटर्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जान लो मैं इसको कहाँ पढ़ा रहा हूँ तुमको। तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ गूगल कोलैब में। गूगल कोलैब क्या है भाई, तो इसमें क्या है ना कि तुम ऑनलाइन पाइथन को रन कर सकते हो और एआई और मशीन लर्निंग का जितना भी हम लोग काम करेंगे ना फ्यूचर में, वो गूगल कोलैब में करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि तुमको जुपिटर नोटबुक भी मिल जाता है और तुम उसको ऑनलाइन चला सकते हो। तो काफ़ी हेल्पफुल सा ये टूल है भाई, और इसी में मोस्टली हम लोग सारा काम करेंगे। मैंने रेपलेट भी खोल के रखा है यहाँ पर, ताकि मैं कुछ चीज़ें तुमको समझा सकूँ। क्योंकि क्या है ना, इस बार मैंने क्या किया है कि देखो डेटा टाइप्स यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने ऑपरेटर्स लिखा है, सब इसके बारे में लिख के रखा। और जो मैं कोड करूँगा वो इधर लिख के करूँगा, ये लाइन बाय लाइन। तो क्या है, एक बार ऊपर जाना फिर नीचे आना मेरे को मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए मैंने रेपलेट का भी एक साइड में खोल लिया। अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ इधर ही करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इधर करने का, और कुछ चीज़ अगर मेरे को समझाना होगा तो मैं इधर तुमको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। मैंने वेरिएबल्स के बारे में बता दिया था तुमको पास्ट वीडियो में। इस बार डेटा टाइप्स और डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स वो होता है भाई जो वेरिएबल में जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल में हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं उसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, पर मैं लिख रहा हूं x = 5। अब मैं जानना चाहता हूं ये 5 क्या आता है। सॉरी, इसको यूज नहीं करेंगे, मैं जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा था। x = 5। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि 5 असल में है क्या। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका टाइप जानेंगे हम लोग। ठीक है, टाइप। देखो क्या है, क्लास इसका इंटीजर, इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ये जो इंटीजर आया ना, यही इसका डेटा टाइप है। यही हो गया डेटा टाइप। डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुल, लिस्ट, टपल, डिक्ट और सेट। ठीक है, एक एक करके सबको जानते हैं। इंट में क्या आता है, इंट में नंबर, होल नंबर कोई भी हो गया, 10, -5, -6, 12, 15, ये सारे जितने भी हो गए ये इंट में आते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, 3, 4, 5, जो भी है ये लिख दिया। फिर मैं इसको करता हूँ और देखो फिर भी क्लास इंट आया। क्यों, क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, ये इंट हो गया। फ्लोट में जब हम लोग पॉइंट लगाते हैं, मान लेते हैं इसके बीच में मैं पॉइंट लगा देता हूं इस जगह पर। अब देखो फ्लोट आ गया। डेसिमल वाला जो भी रहेगा वो आ जाएगा किसमें भैया, फ्लोट में आ जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब लेटर्स। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब हो गया लेटर्स। जैसे एक्स में मैं डाल देता हूं यहां पर कोड विथ मी। ठीक है, ये मैं डाल दिया। और फिर मैं अब जानना चाहता हूं तो स्ट्रिंग। अब इसमें एक बात गौर करो, इसमें हमने क्या किया है, डबल कोटेशन के अंदर इसको हमने डाल के रखा है ना। तो स्ट्रिंग में जितना भी होता है उसको हम डबल कोटेशन के अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन में तुम डाल सकते हो। सिंगल कोटेशन देख लेता हूं, जावास्क्रिप्ट में होता था, पाइथन में होता है कि नहीं मैं खुद भूल गया हूं। हाँ होता है। ठीक है, सिंगल कोटेशन में तुम डाल के रख सकते हो। ठीक है, तो ये भैया स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग तुमको ऐसे लिखना है, इस टाइप से, डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन के अंदर। बूलियन, कोई भी चीज सही है या गलत उसको हम लोग बूलियन कहते हैं। जैसे x = या लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं, इज बॉय इक्वल्स टू ट्रू। प्रिंट टाइप, जहां पे हम लोग ट्रू फॉल्स का यूज करेंगे ना, उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बूलियन। ठीक है, देखो क्या आ गया, बूलियन। जहां ट्रू या फॉल्स का यूज होगा, इसको मैं बार बार लगा दे रहा हूं यार। हाँ, यहां पर अगर मैं फॉल्स लिखता हूं
तो भी भाई ये बुल के अंदर ही, बुलियन के अंदर ही आएगा। तो इसको हम लोग बुलियन कहते हैं। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट देखो, लिस्ट में क्या होता है, जैसे ऑर्डर ग्रुप ऑफ वैल्यूज, जैसे हम लोग को कुछ डालना रहेगा इस टाइप से, जैसे माई लिस्ट इक्वल्स टू प्रिंट टाइप माई लिस्ट। क्या आया? लिस्ट आया। हमने इसमें ग्रुप ऑफ नंबर्स को डाला, ठीक है, ऑर्डर वे में 1 2 3 4 इस टाइप से। तुमने अरेज पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में, थोड़ा मोड़ा कुछ ऐसे ही मान लो, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसी टाइप से मान लो। ये हो गया, इसको हम लोग लिस्ट कहते हैं पाइथन में, ठीक है। देखो जैसे बुलियन में, इसमें बुलियन में जैसे यस नो ऑन ऑफ, ये सब सारी चीजें बुलियन में आ जाएगा। और लिस्ट में आता है क्या? ऑर्डर ग्रुप ऑफ वैल्यू ए बी सी डी, इस टाइप से हम लोग डाल सकते हैं। टपल मतलब क्या होता है? ठीक है, टपल मतलब होता है लिस्ट जैसा ही, लेकिन इसको ना चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर आओ मैं तुमको दिखाता हूं, यहां पे लिख देता हूं माई टपल, ठीक है। गौर करना, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट दोनों में अलग अलग रहेगा। इसमें देखो ऐसा ब्रैकेट है, इसमें ऐसा ब्रैकेट है। लिस्ट में हम लोग ऐसा ब्रैकेट करेंगे और टपल में हम लोग ऐसा ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। तभी उसको समझ में आता है कि भाई ये लिस्ट है या टपल है, ऐसा। अब ये माय क्या आया? टपल आया, ठीक है। अब तुम इसमें एक चीज गौर करना, अभी मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं अभी तुमको क्या करता हूं दिखाता हूं। मैं प्रिंट करता हूं माई टपल, जीरोथ इंडेक्स में क्या है, जीरोथ इंडेक्स में क्या है ये जानने की कोशिश करता हूं। जीरोथ इंडेक्स में 1 है। हम लोग को पता रहता है कि प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 नहीं है, 0 है, 1 2। अगर हम लोग को काउंट करना रहेगा, ठीक है, अगर मान लो, चलो इसको मैं इजी कर देता हूं तुमको। यहां पे मान लेते हैं हम लोग, करते हैं टपल में डालते हैं एप्पल, ठीक है। 3 फ्रूट का नाम लिखा हमने, एप्पल बनाना चेरी, ठीक है, एप्पल बनाना चेरी लिखा हमने, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स में आज देख लेते क्या है। जीरोथ इंडेक्स में एप्पल है। कैसे? अगर हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसे हम लोग काउंट नहीं करते। प्रोग्रामिंग में हम लोग काउंट करते 0 1 और 2। तो जीरोथ इंडेक्स में क्या रहा? एप्पल। 1 में बनाना, 2 में चेरी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग चाहेंगे कि एप्पल के जगह में, अब हम लोग को क्या करना है, एप्पल के जगह में हम लोग चाहते हैं कि यहां पर कुछ हो जाए ऑरेंज। जैसे माई टपल को हम लोग कर लेते हैं, इसमें इक्वल्स टू भाई कर दो हमें ऑरेंज, ठीक है। अब मैं तुमको कराता हूं प्रिंट। देखो पहले ही मेरे को एरर आ गया, ठीक है। क्या बोला है? सॉरी, इसको थोड़ा गलती हो गई इधर। देखो इसमें बोला जा रहा है, देखो इसमें आ गया एरर। क्या बोला जा रहा है कि इसमें हम लोग असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये टपल है इसीलिए हम लोग इसको असाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये लिस्ट होता, अगर मैं इसको लिस्ट बनाता हूं, देखो यहां पे अगर मैं लिस्ट बनाता हूं इसको, और पहले लिस्ट का भी देख लो तुम, ठीक है। अगर मैं लिस्ट बनाता हूं तो देखो ये चेंज हो गया। यहां पर एप्पल था, हमने लिस्ट में कहा कि जीरोथ इंडेक्स में उसको ऑरेंज कर दो, तो अब वो क्या हो गया? ऑरेंज बनाना चेरी, ठीक है। तो लिस्ट और टपल में ये डिफरेंस है कि भाई लिस्ट में तुम ऑर्डर वे में डालते हो और उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन टपल में एक बार जो डाल दिया उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बात है। क्या रहा? अब रहा डिक्ट, मतलब डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट जैसा। अगर तुम ऑब्जेक्ट पढ़े हो जावास्क्रिप्ट में तो ऑब्जेक्ट जैसा होता है। इसमें की वैल्यू पेयर्स हम लोग डालते हैं। जैसे अभी मैं तुमको लिख के दिखाता हूं, x इक्वल्स टू नेम, मान लो ऐसा आ गया, नेम जॉन, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क। हम लोग एक एक की वैल्यू पेयर डालना कि नेम जो है वो जॉन है, एज उसका 30 है, सिटी न्यूयॉर्क है, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले जानते हैं इसका टाइप किस में आता है। चलो टाइप देख लेते हैं पहले। टाइप डिक्शनरी, ठीक है। और इसको हम लोगों ने प्रिंट करवा देते हैं।
देखो ऐसे ये प्रिंट हो गया। तो ये जो की वैल्यू पेयर है ये किस में आ जाता है भाई, डिक्शनरी में आ जाता है। डिक्शनरी के बाद है सेट। सेट में क्या होता है, सेट में हम लोग यूनिक वैल्यू डालते हैं, मतलब एक चीज को रिपीट नहीं करते। देखो अभी मैं लिखता हूं जैसे माई सेट इक्वल्स टू, जैसे डाल देते कोई भी क्या क्या डाले, चलो जैसे डाल देते 1 2 चलो 10 तक, सॉरी 10 तक मैं डाल देता हूं, ठीक है। और मैं प्रिंट करवा देता हूं इसको माई सेट को। अब एक चीज गौर करना, 10 तक हो गया, 10 तक प्रिंट हो गया, लेकिन मैं अगर यहां पे फिर से 10 लिख देता हूं तो देखो 10 अभी भी बस एक ही बार रिपीट हुआ। मैंने यहां पे तो 2 बार लिखा है और यहां पे 10 कितना बार लिखा हुआ दिख रहा है, एक बार। तो यही है कि अगर तुम यहां पे मान लेते हैं, मैंने दोबारा से 7 लिख देता हूं इस जगह पर 7, ठीक है। देखो फिर भी मुझे एक ही बार 7 लिखा, मतलब एक ही बार लिखा हुआ तुमको दिखेगा, है ना। तो सेट में क्या होता है भाई, डुप्लीकेट चीजें नहीं चलता है जब यूनिक वैल्यू होता है सबका, ठीक है। यही है सेट। तो आशा तुमको इतना समझ में आ गया होगा डेटा टाइप्स किसको कहते हैं, उसमें डेटा टाइप्स में क्या क्या आते हैं पाइथन में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स की तरफ, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, ऑपरेटर्स असल में कहते किसको है, तो ऑपरेटर्स वो जो कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस माइनस, ठीक है, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं भैया ऑपरेटर्स। इसमें क्या क्या आते हैं आओ पढ़ते एक एक करके। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे कर सकते हो, जैसे और मैं तुमको बताऊंगा अभी एक और चीज के बारे में। जैसे मान लेते हैं x इक्वल्स टू 2 + 5, x वैल्यू हो गया 7, ठीक है। देखो 2 और 5 जो है ना वो ऑपरेंड्स हो गया, और ये प्लस ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। 2 + 3 5 यहां पर आया, यहां पे जो ये सिंबल हो गया प्लस का, ठीक है। तो ये भैया किस में आ गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर में। अगर प्लस करना है हमें, अगर चलो मान लेते हैं कि माइनस करना है इस जगह पर, अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या आता है -3, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूं उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई में साइन हम लोग इसका देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 10 हो गया। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें अगर तुमको डिवाइड करना है, मान लेते मेरे को कुछ यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे मान लेते 12 / 6, ठीक है, 2.0, ठीक है, ये डिवाइड होकर आ गया। अब देखो फ्लोर डिवीजन मतलब क्या होता है, फ्लोर डिवीजन मतलब जैसे मान लेते हैं यहां पर ये देखो पॉइंट के साथ डेसिमल में तुमको इसका वैल्यू मिलता है फ्लोर डिवीजन में, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, तुमको डेसिमल के साथ उसका वैल्यू मिलता है, और डिवाइड में सिर्फ जैसे 5.0 या 2.0 इस टाइप से मिलते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड्यूलस में होता है भैया रिमाइंडर। जैसे मान लेते हैं अभी इसको, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो 1, क्यों, क्योंकि 6 से जब 13 को तुम डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है, तो ये मॉड्यूलस में चला जाता है, ठीक है। समझ गए बात को। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इस जगह पर करता हूं, इसमें एक चीज गौर किया आपने क्या भाई, कि जब हम लोग डिवाइड जब किए, ठीक है, जब डिवाइड किए तो हमारा क्या आया, देखो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू आता है, लेकिन जब अगर हम लोग फ्लोर डिवीजन करते हैं उसमें जस्ट क्या आता है, देखो जस्ट ये आता है, डेसिमल में फिर नहीं आता है, ठीक है, पूरा राउंड ऑफ करके आता है, मतलब डेसिमल में बस तुम्हारा नहीं आता। अरे यार ये हटना, ठीक है, दिख रहा है। अगर मान लेते इस चीज को अच्छे से समझो, मान लेते हैं 15 है और यहां पर है 5, ये तो ठीक है। अब अगर इस जगह पर हम लोग दे देते हैं
16, तो भी यहां पे 3 आएगा। लेकिन जब हम लोग डिवीजन में जाएंगे, नॉर्मल डिवाइड में जाएंगे, तो देखो क्या होगा, तो यहां पे पॉइंट में आएगा, लेकिन फ्लोर डिवीजन में सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, आशा तुमको समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। मॉड्यूलस तुमको समझ में आ गया। पावर मतलब क्या होता है, जैसे 2 का पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 2 या 4, और उसके बाद फिर 8। ठीक है, तो ये पावर वाला दो जब स्टार वाला होता है वो पावर में आता है। ठीक है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हो गया था। उसके बाद भाई कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। अगर हम लोग को जानना पड़ता है जैसे कोई इक्वल है क्या, इक्वल के लिए हम लोग जैसे 5 इक्वल्स टू 5 है क्या, तो ट्रू आएगा। जैसे ये जैसे मैं लिखता हूं प्रिंट, ठीक है, 5 इक्वल्स टू 5, ट्रू। यहां पे बोला गया 5 इक्वल्स टू 5 है क्या। देखो ये असाइन, ये वाला इक्वल के लिए होता है, ये वाला हम लोग को असाइन करने के लिए होता है कि 5 में 5 डाल दो, जो कि ये पॉसिबल नहीं है इस जगह पर। लेकिन हम लोग को जब इक्वल दिखाना होता है कि अगर ये इसके इक्वल है क्या, तो 2 हम लोग इक्वल्स टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया 5 इक्वल्स टू 5 है क्या, तो ये बोला हाँ भाई 5 इक्वल्स टू 5 है, ट्रू है। ठीक है, अगर नहीं रहता, जैसे इस जगह पर जैसे 4 यहाँ पे मैंने डाल दिया, और इस जगह पर नॉट इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे भी ट्रू ही लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि 4 नॉट इक्वल्स टू है किसका, 5 का। ठीक है, अब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, ये समझ में आ गया। लेस और इक्वल टू ये जिस टाइप से है, जैसे ग्रेटर देन जैसे 5 है 3 से बड़ा है। ठीक है, लेस देन 2 तुम्हारा छोटा है 5 से, तो इसको कहते हैं भैया क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर, जब हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों को। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या किसको कहते हैं, जब हम लोग कंबाइन करना होता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर का मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर कुछ इस प्रकार है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल देख रखा है। ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 5 है। जब तुम्हारा क्या होगा, दोनों में से दोनों स्टेटमेंट सही होगा। देखो ये सही है और ये सही है। ठीक है, दोनों सही है क्योंकि ए क्या है, 5 से बड़ा है ना। ए देखो क्योंकि 10 है और यहाँ ए 5 से बड़ा है, और बी से बड़ा क्या है, बी से बड़ा 10 है ना, क्योंकि बी का वैल्यू 5 है और उससे बड़ा है ये, तो दोनों ट्रू है, तो ट्रू हो जाता है। लॉजिकल में दोनों में से एक गलत होगा, एक सही होगा, लेकिन एट द एंड दोनों को ट्रू हम लोग कहेंगे, क्योंकि देखो एक इसमें से सही है, एक इसमें से सॉरी गलत है, और एक इसमें से सही है, लेकिन लास्ट में वो जाके बन जाता है ट्रू है। और इसमें इसका पूरा का पूरा रिवर्स होता है। ठीक है, रिवर्स होता है, जैसे इसमें बोला गया, जो इसमें बोला गया होगा ना उसका रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉट लग जाता है। तो अगर ये नॉट फॉल्स है मतलब यानी ये कि ये ट्रू है, तो भैया इसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग कोई असाइन करते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं। आओ इधर देखो, इसको हटा देता हूं मैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं एक्स का वैल्यू हमने दिया 5। ठीक है, अब हम लोग प्रिंट करते हैं एक्स का वैल्यू कितना है। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है 5। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स में प्लस कर देंगे 3। अब देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने x को एक वैल्यू दिया, असाइन किया। असाइन हम लोग कैसे करते हैं, इक्वल्स टू, मैंने तुमको बताया था कि एक इक्वल्स टू क्या होता है, असाइन करना होता है। x में हम लोग असाइन किए 5, उसके बाद उसमें क्या किए हम लोग कि भाई प्लस कर दिए, बोले कि इसमें प्लस और इक्वल्स टू का साइन दे दिए कि x में प्लस कर दो 3 को। ठीक है, x में प्लस कर दो 3 को, तो अब 5 था पहले, उसके बाद उसमें 3 ऐड हो गया, तो कितना हुआ ये 8 हो गया। 5 + 3 8। यहां पे मान लेते अगर हम लोग माइनस दे देते तो क्या हो जाता, क्या हो जाता बताओ, 2 हो जाता, क्योंकि पहले 5 था, उसके बाद 3 हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो ये 2 हो गया। अगर मल्टीप्लाई का करते तो क्या होता, ये क्या होता 15, क्योंकि 5 था उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते तो 15 होता। तो ये भैया असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाता है। फिर डिवाइड कर देते तो समझ गए क्या आंसर आता। मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, अगर हम लोग को चेक करना पड़ता है किसी चीज में कुछ है कि नहीं, उसमें हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स में हम लोग देते हैं, एक्स में इक्वल्स टू एप्पल। ठीक है, एक्स में एप्पल है। अब हम लोग अगर प्रिंट करवाते हैं
ए इन एक्स। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ए है क्या एप्पल में, तो ये बोल रहा हाँ ट्रू है। ट्रू क्यों? क्योंकि ए तुम्हारा एप्पल में है। लेकिन एक चीज पे गौर करना भी, अगर मैं यहां पे ए लिखता हूं बड़ा वाला तो देखो क्या होता है, तो यहां पे फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, मतलब छोटा बड़ा इसमें देखता है कि अगर मान लो इसमें, क्योंकि ए हमने बड़ा लिखा है और यहां पे सब क्या है, छोटा है, तो इसी कारण से ये बोल दे यहाँ पे फॉल्स है, ये वाला ए नहीं है। तो अगर हम लोग को चेक करना होता है कि कोई चीज किसी में है कि नहीं, उसमें हम लोग यूज करते हैं, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। नॉट इन मतलब समझ गए होगे कि जिसमें नहीं होता है। तो देखो 3 नॉट इन 1 to 4 इसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए ट्रू बताया गया। अब हम लोग जान लेते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। जब हम लोग को दो वेरिएबल को कंपेयर करना पड़ता है ये जानने के लिए कि दोनों का मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उसके लिए हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे x का वैल्यू देता हूं 10, ठीक है 10, और मैं y को बोल देता हूं y में वैल्यू दे दो x का, ठीक है, मतलब y भी जो है, y भी क्या हो गया, y के अंदर 10 आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसा पूछते हैं कि प्रिंट x जो है वो क्या y है, मतलब क्या सेम इन लोगों का मेमोरी है, तो बोलता हाँ भैया ट्रू है, ठीक है। जैसे देखो ट्रू, x का वैल्यू हमने 10 दिया, y का वैल्यू भी 10 दिया, फिर हम लोग बोला कि क्या x जो है वो y है, हाँ दोनों में क्या है, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन, दोनों में सेम डेटा स्टोर है, इसीलिए भैया क्या बोला, हाँ x जो है y है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 11 दे देते तो यहाँ पे क्या आता, तो यहाँ पे आ जाता फॉल्स, बोलता x जो है y नहीं है, ठीक है। और ये इसके लिए सेम उसका उल्टा, x इज नॉट a इज नॉट b, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा, सेम नहीं होगा, अभी जैसे मान लेते इज नॉट, तो ट्रू आ गया। क्यों? क्योंकि 10 और 11 दोनों सेम नहीं है, इसीलिए बोला गया x इज नॉट y, इसीलिए ट्रू आ गया। इसको कहते हैं भैया आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इतना ही था भाई डेटा टाइप और ऑपरेटर, ठीक है। आज हमने डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, उसके एग्जांपल समझे। आशा है तुमको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कुछ तो कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि तुमको नेक्स्ट तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा घर में, ताकि तुम उसको पढ़ के आओ, ताकि चीज़ें और भी अच्छे से समझ पाओ। और इसके बारे में भी ब्लॉग दे दूंगा, ताकि तुम इसको अगर सही से समझ नहीं पाए तो ब्लॉग देखकर समझ सकते हो। मेरे हिसाब से तुम समझ गए होगे, क्योंकि मैंने काफ़ी इजी वे में तुमको ये समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। हाँ, तो चलो भैया, अगर पसंद आया वीडियो तो फिर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे ऐसे वीडियोस डालने का, ठीक है। चलो भाई, पढ़ाई करो।